जो आज के टॉपिक में द प्लेन में हम लोग लाइन एंड प्लेन लेंगे, जिसमें लाइन और प्लेन आपस में लेंगे। वैसे तो मैंने कई बार क्लियर कर दिया है, तो इसमें कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। स्पेशली जो पहला टॉपिक है वो है अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ ए लाइन। तो इस अनसिमेट्रिकल फॉर्म क्या हुई, पहले तो इसको समझते हैं। जो आपने आज तक ये पढ़ी थी, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी और z माइनस z1 अपॉन सी, इसको हम लोग सिमेट्रिकल फॉर्म कहते हैं। तो अब हम लाइन की एक अनसिमेट्रिकल फॉर्म पढ़ेंगे। ये अनसिमेट्रिकल फॉर्म एक्चुअली में आई क्यों, जैसे एक समझने का सिंपल सी कंसेप्ट है कि अगर दो लाइन है वो एक दूसरे को काटें तो कहाँ पर काटेंगी, वो एक पॉइंट पर काटेंगी। अब सपोज कीजिए कि दो प्लेन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो क्या होगा। तो जैसे इसके एग्जांपल के लिए आप एक बुक ले सकते हैं। इस बुक को समझिए, ये बुक है। मान लीजिए कि एक प्लेन ये वाला हो गया नीचे का, एक प्लेन ऊपर का। तो जब ये इंटरसेक्ट करें तो देखो क्या हो रहा, एक यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जहाँ पे पेजेस जुड़े हैं, स्ट्रेट लाइन बनती हुई दिख रही है नहीं। अगर हम इसको देखें, एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है, ये इंटरसेक्ट करेंगे तो कहाँ पर कर रहे हैं, देखो एक ऐसी लाइन बनती हुई दिख रही है आपको जहाँ पे किताबें पन्ने आपके जुड़े हुए हैं। तो ये है लाइन और प्लेन का, दो प्लेन का इंटरसेक्शन। और क्लियर करना तो यहाँ से देखिए क्लियर हो जाएगा। एक ये रेड वाला प्लेन है, एक ग्रीन वाला, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो देखिए ये इनका इंटरसेक्शन है। तो इनके इंटरसेक्शन पे क्या बन रहा है, एक बन रही है लाइन। तो ये टॉपिक इसी जगह पर अराइज होता है जिसको हम अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ है लाइन कहते हैं। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। अब ये है तो सिंपल। जैसे आप मान लो कि अगर आपको निकालनी है थोड़ी देर के लिए एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है ना। तो यह आपसे कहा जाए कि एक्स एक्सिस की इक्वेशन निकाले, तो जैसे हम 2D में एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या कहते थे, y इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ पर 3D में एक्स एक्सिस की इक्वेशन की बात करें तो एक्स एक्सिस में क्या होगा, y भी 0 होगा और z भी 0, यानी कि दोनों के दोनों एक साथ 0 हो रहे हैं। y 0 और z भी 0, बोथ थिंग्स आर हैपनिंग एट द सेम टाइम। तो यानी कि दोनों को हमने साथ लेना है। तो लाइन की जो इक्वेशन है वो भी यही है, जिसको हम अनसिमेट्रिकल फॉर्म कहते हैं। कि हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि लाइन पर दो प्लेन अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या बनेगी, उनसे ये बीच में लाइन बनेगी, ठीक है ना। अभी हमने देख लिया इसको एग्जांपल से। अब जब ये लाइन बनी तो इस लाइन के सारे पॉइंट्स इस प्लेन में भी हैं, इस प्लेन में भी हैं, ठीक है नहीं। और या इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि प्लेन पे जो पॉइंट हैं वो लाइन पर भी हैं। प्लेन के जो कॉमन पॉइंट्स हैं वो क्या है, वो उस लाइन पर भी लाई कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पर। तो यानी कि इस केस में क्या होगा कि आपकी सपोज इस प्लेन की इक्वेशन अगर u इक्वल 0 है, इसकी v इक्वल 0 है, तो ये दोनों जब कंबाइंड होंगी तो ये कंबाइंड होकर टुगेदर साथ में लेनी पड़ेंगी। ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, उस लाइन की इक्वेशन, वही इसकी अनसिमेट्रिकल फॉर्म कही जाती है। तो इसको आप कई तरीके से और समझ सकते हैं। जैसे एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस क्या है, एक जेड एक्स प्लेन का इंटरसेक्शन है। अगर उसमें ले एक्स वाई प्लेन की बात करें तो एक्स वाई प्लेन में क्या है, आपका जेड 0 होता है नहीं। इसी तरह से आप और भी ले सकते हैं। आपको एक्स एक्सिस की इक्वेशन पता करें तो एक्स एक्सिस में मैंने बताया वाई इक्वल 0 भी है, जेड भी 0 है। और वाई एक्सिस की इक्वेशन निकालनी है तो वाई एक्सिस में एक्स भी 0 होगा और जेड भी 0 होगा। इसी तरह से जेड एक्सिस की इक्वेशन निकालनी है तो जेड एक्सिस में क्या होगा, एक्स भी 0 होगा और वाई भी 0 होगा, यानी कि दोनों चीज़ें आर हैपनिंग एट द सेम टाइम। तो बच्चों जैसे मैंने इसमें दो, एक रेड और एक येलो वाला, नहीं ब्लू वाला बनाया है, दोनों प्लेन हैं और ये इनका इंटरसेक्शन, ये एक लाइन बनी, ठीक है ना। तो इस प्लेन की इक्वेशन लेट मान लिया a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0 है। और इसकी हमने मान ली a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल 0। तो ये दोनों जब टुगेदर ली जाएंगी, लेट इसको अगर मैं u कह दूँ और इसको v कह दूँ, तो ये इस टुगेदर लेने पे इस लाइन की इक्वेशन बनेगी, यानी कि u इक्वल 0 और v इक्वल 0 क्या हुई, इस लाइन की अनसिमेट्रिकल फॉर्म हुई। और इसको सिमेट्रिकल में अगर चेंज करना हो तो कैसे करेंगे, उसको तो करना बड़ा सरल है। लेट इस जो लाइन है इसके dr अगर आप मान लें थोड़ी देर के लिए, लेट a b और c हो गए। तो ये जो लाइन है वो क्या है, वो दोनों प्लेन के जो नॉर्मल है उस पर क्या होगी, परपेंडिकुलर, क्योंकि वो लाइन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से बन रही है।
तो वो लाइन क्या होगी, दोनों प्लेन पे परपेंडिकुलर, तो उसका इन दोनों के डी आर के साथ जो एंगल बनता था, ये कॉस थीटा वाले से हमने पहले सीखा है, जैसे इसके साथ भी जीरो होगा और सिमिलरली इसके साथ भी जीरो होगा, ठीक है ना, तरीका सीखे। तो इससे आप क्या करेंगे, लाइन के डी आर निकाल लेंगे। अब प्रॉब्लम है कि कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अब इसमें तो इनफाइनाइटली कई सारे कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स ऑन दिस लाइन, जो प्लेन पे भी लाई करेंगे। तो उसका तरीका भी सिंपल है। अब इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हैं तो आपके पास देखिए दो इक्वेशन है, ये है और ये है। दो इक्वेशन में आपके पास एक्स वाई और तीन वेरिएबल है, तो दो इक्वेशन से हम तीन वेरिएबल को तो सॉल्व कर नहीं सकते हैं। तो इसका तरीका ये है, आप इसमें अपनी इच्छा से या तो एक्स को जीरो कर लीजिए, या वाई को जीरो कर लीजिए, या जेड को, तीनों में से किसी एक को जीरो करो, तो फिर ये तीन वेरिएबल से दो वेरिएबल की दोनों इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएंगी। तो एक्स जीरो कर लीजिए, या वाई कर लीजिए, या जेड, तो तीनों में से जब एक को जीरो करेंगे तो बाकी आप दो को कैलकुलेट कर लेंगे। मीन्स जैसे आपने एक्स जीरो करा इन दोनों में, तो आप वाई की वैल्यू भी निकाल लेंगे, जेड की भी निकाल लेंगे। फिर उसको आप एक्स माइनस एक्स वन, आप चूँकि एक्स वन तो हमने जीरो कर लिया एक्स को, तो जीरो अपॉन यहाँ से ये निकल जाएगा। फिर वाई माइनस वाई वन यहाँ से निकलेगा बी, और जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, ऐसे भी हो सकता है। या अगर आपने वाई जीरो कर लिया तो आप एक्स को फाइंड कीजिए और जेड को फाइंड कीजिए। उस केस में एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन, वाई वन तो जीरो कर दिया, अपॉन बी। तो ये जो टेक्निक होती है, इस टेक्निक से आप अनसिमेट्रिकल फॉर्म को सिमेट्रिकल में चेंज कर सकते हैं। अब बच्चों अगला टॉपिक है लाइन और प्लेन के बीच का एंगल, अगर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो किस एंगल पर कर रहे होंगे, तो इसको समझते हैं। लेट अस सपोज कीजिए कि ये एक प्लेन है और मान लिया कि एक लाइन जो है कुछ इस प्रकार से जा रही है, ठीक है। तो अब इसके बीच का एंगल पता करना है। तो अब इस प्लेन की इक्वेशन को हमने लेट वही मान लिया, लाइन की इक्वेशन को मान लिया ए प्लस लेमडा बी, और प्लेन की इक्वेशन जैसे आप नॉर्मली लेते हैं आर डॉट एन, इस प्लेन की इक्वेशन हमने मान ली लेट आर डॉट एन इज इक्वल टू डी। तो अब आप देखिए कि जो ये लाइन है ये इस प्लेन से लेट ये एंगल थीटा बना रहा है। अब लेकिन जब प्लेन की हम बात करेंगे तो प्लेन का जो नॉर्मल है, देखो ये लाइन जो है इस बी के पैरेलल है। अब इसको समझने की भी ज़रूरत है, ये लाइन इस बी के पैरेलल है, और जो ये प्लेन है, ये प्लेन का जो प्लेन जो इक्वेशन है वो नॉर्मल के अलाउंग निकलती है नहीं, एन तो डायरेक्शन इधर हो जाएगी। तो यानी कि जो हम एंगल निकालेंगे इस बी और एन के थ्रू, वो एंगल तो ये निकलेगा। तो करा इसमें यही जाता है, ये हो जाएगा पाई बाई टू माइनस थीटा। आप प्लेन के नॉर्मल और लाइन का जो जिसके पैरेलल है उसके बीच का एंगल निकालेंगे, बाद में उसको निकालेंगे इसी से, बाद में उसको कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है नहीं। तो एंगल कौन सा निकाला जाएगा, अब आप ऐसे समझो कि ये बी है और ये एन है, और ये बीच का एंगल हो गया पाई बाई टू माइनस थीटा। निकालना थीटा था, सॉल्व हम पाई बाई टू माइनस थीटा से करेंगे, ठीक हो गया। तो बी डॉट एन कर लेते हैं, ये हो जाएगा मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ एन कॉस थीटा। थीटा की जगह अब क्या होगा, पाई बाई टू माइनस थीटा। तो ये बन गया आपका मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ एन वेक्टर बी डॉट एन, और ये हो गया कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू आ गया बी डॉट एन अपॉन मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ एन। तो ये लाइन और प्लेन में यही कन्फ्यूजन रहता है। आपको दो चीज़ें अगर समझ जाएं तो दिक्कत नहीं है, इस एन को और इस बी को, सारी प्रॉब्लम इसी से रिजॉल्व होती है। इसी प्रॉब्लम को अगर आपको कार्टेशियन में इसका ये एंगल निकालना हो तो कार्टेशियन में निकालने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, उसका लॉजिक भी सिंपल है। कार्टेशियन में अंतर क्या होगा कि ये इक्वेशन बन जाएगी प्लेन की आपकी इस तरह से, ए एक्स बी वाई सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, और लाइन की इक्वेशन माना एक्स माइनस एक्स वन अपॉन लेट अब की बार एल एम और एन ले लेते हैं, वाई माइनस वाई वन अपॉन एम, जेड माइनस जेड वन अपॉन एन। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, जो आपका यहाँ पर बी था उसकी जगह पे एल एम और एन आ जाएंगे, ठीक है, और वहाँ पर ए बी और सी आ जाएंगे। तो ये बन जाएगा उस केस में साइन थीटा इज इक्वल टू, जब आप बी डॉट एन करेंगे ना, तो बी डॉट एन का अर्थ क्या है, बी का अर्थ तो हो गया एल आई एम जे और एन के, ठीक है। एन की जगह पर आ जाएगा ए आई
बी जे सी के, और नीचे जब मॉडुलस होगा तो मॉडुलस में अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसमें एक कन्फ्यूजन मत करना, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर को 1 मत रख देना, क्योंकि ये डी आर्स हैं, दीज आर नॉट डी सीज, ठीक है ना। तो ये साइन थीटा आ जाएगा ए एल बी एम सी एन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर। या तो आप इसको डी आर को डी सी बदलिए, अदरवाइज ये डी आर में ही रहते हैं। तो ये हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद आगे हम इसके 1-2 टॉपिक और बचे हैं, उनको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।